ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें जितने भी मेटल्स थे, लिगेंड्स थे, उन सभी के इलेक्ट्रॉन कॉन्स हमने फाइंड किया था। और ये इस वीडियो जो हमारा सेकेंड लेक्चर, इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट फाइंड करेंगे। जितने सारे कॉम्प्लेक्सेस है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स के डी ब्लॉक जो मेटल्स होते हैं, उन सभी के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उन सारे के हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्स आज फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है टॉपिक इज फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए, सबसे पहले हम जब इलेक्ट्रॉन काउंट हम फाइंड करते हैं, तो हम जो मेटल्स है हमारे डी ब्लॉक के, उसे हम लिख लेते हैं। उसे हम हमें फाइंड करने में थोड़ी मदद होगी। तो जैसे हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसी तरह सेकेंड ग्रुप के जो हमारे जो हमारे डी ब्लॉक के सेकेंड पीरियड होते हैं, उनके जो हमारे एलिमेंट्स, जो मेटल्स जो भी हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हैं वाई, जर, नव, मो, तक, रियो, रे, पर, ए, जी, सी, डी। अगर आपको ट्रिक पता है तो ठीक है। ओके, और इसके बाद क्या है? ला, हफ, ता, डब्लू, रे, ओस्मियम, एरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड दिस वन इज मरकरी। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसका ग्रुप नंबर क्या होता है? देखिए, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं, इनके जो ग्रुप नंबर होते हैं, वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन काउंट इस मेटल्स के। ठीक है, हमारे पास जैसे है लाइक, इसके ग्रुप नंबर कितने होते हैं? 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8, इसके 9, इसके 10, इसके 11, इसके होते हैं 12। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप नंबर होता है, यही इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन काउंट। इसके जो भी ग्रुप नंबर होते हैं, वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन काउंट। चलिए, हम कम्प्लेक्सेस से, हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्सेस है, क्या है? FeCO5। ठीक है, ये CO क्या है? ये CO लिगेंड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 2। हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था, उसमें मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन काउंट इसके 2 कैसे होते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कोई मेटल से जुड़ा हुआ है, CO। अब तो कार्बन मेटल के साथ 2 बॉन्ड यहाँ क्यों? क्योंकि ये मिनिमम होते हैं 4। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, इसके लिए मिनिमम कितने बॉन्ड चाहिए? 4। 2 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक है, इसके पास कितने होंगे? 4। अब देखिए, ऑक्सीजन जो कार्बन होते हैं, उसके पास न्यूट्रल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 में से 2 इनके पास है पहले से, और इसकी कितनी कमी है? 2। 2 इसने मेटल के साथ शेयर किया, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट इसका कितना हो गया? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 2। तो चलिए हम इसका पता करें। तो आयरन के लिए कितना है? देखिए, आयरन का कितना है? ये रहा आयरन। आयरन के लिए कितना है? 8। ठीक है, ये वो हमारे पास 8 प्लस CO क्या है? 2। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू कितने हो गए? 18। ठीक है, वैसे हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास है MnCH3, PMe3, हमारे पास है CH2, Cl एंड CO का होल 3। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखिए, मैंगनीज, मैंगनीज के लिए कितना हमारे पास? मैंगनीज के लिए हमारे पास है 7। ठीक है, मैंगनीज के लिए कितना होता है? 7। अब देखिए CH3 के, देखिए न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते हैं, और इसके पास अभी कितने हैं? 3, CH3। तो 4 पूरा करने के लिए इसके कितने की कमी है? 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 1। ये सब ट्रिक है जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दी है। जैसे PMe3 क्या? फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसके लिए मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है 3,
इसके पास 3 है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से मेटल को शेयर करेगा। तो लोन पेयर कितने होते हैं, 2, इलेक्ट्रॉन कौन कितने हो गए, 2, प्लस CH2 के कितने हो गए, तो कार्बन के होते हैं 4, इसके पास 2 बॉन्ड है, तो इसके लिए कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, 2, 2 की ना कमी है, 4 इसको चाहिए न्यूट्रल के लिए, तो इसके पास अभी 2 है, तो 2 की कमी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 2, Cl का 1, हेलोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा कितना होता है, 1, प्लस 2 इंटू 3, तो कितने हो गए, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 7 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 6, 13, 6, 19, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गया, 19, ओके। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 19। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है MnC2H5 PMe2CO का 4, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है। अब मैंगनीज का कितना होता है, 7 प्लस C2H5, ये एक अल्काइल ग्रुप है, जितने सारे अल्काइल ग्रुप से मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 1, तो इसके हो गए 1 प्लस PMe। अब देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना है, ग्रुप 15 के एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 3, लेकिन इसके पास कितने अभी 1, तो इसके पास कितनी कमी है, 2, तो इसके कितने हो गए, 2, ठीक है, 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 4, समझ गए। तो ये हमारे पास हो गया 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 8, तो ये टोटल कितने हो गए, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 8, 20, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए इसके, 20। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है, जिससे हमारे पास है क्या है, Mn, मान लीजिए हमारे पास है Mn बीटा 5 Cp, ठीक है, CH3 एंड NH2OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है Cp ईटा, ये दिस इज ईटा, दिस इज हेप्टिसिटी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन काउंट, इसके जितने भी पावर होंगे वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होंगे, 5। अब Cp क्या है, बेसिकली Cp हमारे पास ये दिस वन, मेटल हाइड्रोजन, ये से बॉन्डेड है, ये से, दिस इज Cp, this is C5H5 and this denotes hapticity, this is the electron count, okay, so इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 5। Mn इज बेसिकली 7 प्लस 5 प्लस एंड CH3 का न्यूट्रल कार्बन के पास होते हैं 4, इसके पास अभी 3 है, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी है, बॉन्ड की, एक बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी, 1 प्लस। अब NH2 नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, इसके पास मिनिमम बॉन्ड होने चाहिए 3, इसके पास अभी कितने हैं, 2, एक की कमी, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 1 प्लस OH, OH ग्रुप 16 का होता है, इसका मिनिमम बॉन्ड चाहिए 2, अभी इसके पास OH एक बॉन्ड है, कितने की कमी है, 1, तो ये हो गया 1, उसके टोटल हो गए 7, 5, 12, 1, 13, 14, 15, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू क्या हो गया, 15, ओके, इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास एक नोट है, क्या है नोट, नोट क्या है, एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट होती है 1, और ये जो होता है CO, CS, CSE, CTE, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 2, क्योंकि सारे एक ही फैमिली के हैं, ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं, 2। चलिए फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेते करते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं FeC4H4CO। अब देखिए हमारे पास क्या है, C4H4 इज बेसिकली दिस वन, हमारे पास ये है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दिस इज C4H4, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 4। तो हियर दिस वन आयरन हैज 8 प्लस 4 प्लस 2 into 4, okay, so 8 plus 4 plus 8,
20। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 20। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। चलिए हमें हमें हमारे पास एक और एग्जांपल्स है, जैसे हम लेते हैं हमारे पास बेसिकली दिस वन, FeC2H4CO4। अब देखिए C2H4 क्या है? बेसिकली इट्स दिस इथेन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। और यहाँ से मेटल को यह लोन पेयर शेयर करता है। ये अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे कैसे ये हो गया? आयरन के लिए कितना हो गया? 8 प्लस C2H4 के लिए कितना हो गया? 2 प्लस CO के लिए 2 गुना 4 तो हो गया 8 प्लस 2 प्लस 8, टोटल कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। चलिए हमारे पास कुछ और है, सही है। MnCH2CH and this is CH3 and this is PME3, इसके बाद PME2 and this is PME। ओके, अब देखिए मैग्नीज के लिए हो गया 7 प्लस, अब CH2 कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसके पास मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है 4, इसके पास अभी है 2, तो कितनी कमी है? 2, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गई 2 प्लस यहाँ पे क्या है? CH, इसके पास है एक बॉन्ड, न्यूट्रल के पास होते हैं 4 बॉन्ड, कितनी कमी है? 3 की, इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 3 प्लस CH3, न्यूट्रल कार्बन के पास होता है 4, अब भी यहाँ पे इसके पास कितने बॉन्ड है? 3, कितने की रिक्वायरमेंट है? 1, 3 समझ रहे ना? दिस इज CH एंड CH, दिस 1 बॉन्ड, दिस 2 बॉन्ड, दिस 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इसके पास है। ठीक है, तो न्यूट्रल के पास होता है 4, कितनी कमी है? 1 की, तो दिस 1 प्लस PMA3, इसके लिए होता है 2, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। ठीक है, वैसे PMA2। अब फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसके पास मिनिमम बॉन्ड रिक्वायरमेंट होती है 3, अभी इसके पास 2 है, तो कितनी कमी? 1 की, इलेक्ट्रॉन काउंट 1। अब इसके पास PME, इसके पास न्यूट्रल के पास होता है 3, अभी इसके पास 1 है, तो इसके लिए कितना चाहिए? 2, इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, हो गया 7, कितने हो गए? 7 2 9 3 12 1 13 2 15 1 16 2 18, कितने इलेक्ट्रॉन? देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 18। हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए इसके? 18। अब देखिए नोट में, जैसे हमारे पास एक नोट है, नोट क्या है? नोट में लिख लीजिए, लिखिए। जैसे हमारे पास है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो इसके ये है हमारे पास बेसिकली C4H4, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? इसके लिए हो गए 4। ठीक है, उसी तरह हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक है, दूसरा हमारे पास क्या है? मान लीजिए जैसे हम ये है, दिस वन। ओके, तो यह मान लीजिए हमारे पास मेटल है, ये यहाँ से शेयर करता है, ये यहाँ से शेयर करेगा, एंड दिस वन यहाँ से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा ऐसे हो गया, ये हो गया मेटल, इसको हम कहते हैं C8H8। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 8, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 2 यहाँ से 6, 2 यहाँ से 8, इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 8, इसके बाद C8H8। जैसे हमारे पास तीसरा, जैसे हमारे पास है, मान लीजिए बस है ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये यहाँ मेटल से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ मेटल से, ये यहाँ मेटल से, ये यहाँ मेटल से, और इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारा C7H7, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा होता है, देखिए 2 यहाँ से 2, 2 4, 2 6, एक यहाँ से आता है 7, ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 7।
इसी तरह होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास ये है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास C5H5, इसको हम कहते हैं Cp। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 5। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स थे। जैसे चलिए हम, एक और है हमारे पास नोट में, जैसे आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए हमारे पास CH3, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 1। एग्जाम्पल जैसे हो गया CH3, जो कि मैंने पीछे बता रखा है, डबल बॉन्ड CH2, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2। एग्जाम्पल जैसे हो गया CH2, ये हो गया CX, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 3। जैसे हमारे पास हो गया CH। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, और जितने भी अल्काइल होते हैं, एनी अल्काइल लिगेंड, उन सब के इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन काउंट। और वैसे जैसे हमारे पास है NH3, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मेटल को शेयर करता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया यहाँ पे? इसका होता है 2। वैसे होता है NH2। ओके, ये हम मेटल से शेयर करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है M डबल बॉन्ड N X, X H H कुछ भी हो सकता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 2। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के हैं, इसको आप किसी तरह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, क्या है, जैसे हमारे पास है CR, नहीं, हमारे पास, ओके, हमारे पास है CR H2O एंड NMe3, इसके बाद C5H5OMe, ये हमारे पास। अब देखिए क्रोमियम का कितना होता है? 6 प्लस H2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है? HOH। ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के साथ, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 2। समझ गए? वाटर का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 2। तो 2 प्लस NMe3, बेसिकली NMe यहाँ पे अपना ये लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया इसका? 2। ठीक है, तो इसका हो गया 2 प्लस C5H5 इज 5 प्लस OMe इज 1। OMe ये हमारा OH की तरह होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 1। तो इसका किसका हो जाएगा? 1। टोटल कितना होगा? 6 2 8 2 10 5 15 1 16, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है FeCO4Cp2, तो इसका क्या होगा? आयरन का 8 प्लस कोबाल्ट का 2 गुना 4 प्लस Cp का 5 गुना 2, कितने हो गए? 8 प्लस 8 प्लस 10, कितने हो गए? 10 8 18 8 10 8, कितने हो गए? 18 8 26। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसी में, जैसे हमारे पास ये रहा Fe2CO4 एंड Cp का होल 2, इसमें कितना जाएगा? 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 16 प्लस 8 प्लस 10, तो हो गया 34 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन कौन कितना हो गया? 34। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारे पास है Cp FeCO2 C2H5,
ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए Cp के लिए कितना होता है 5 प्लस Fe के लिए 8 प्लस CO के लिए 2 गुना 2 प्लस C2H5, दिस इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, ये हो गया 5 8 13, 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 8 5 13 4 17 1 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसे हम एक और सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है PET का होल 3, तो हमारे पास है PT एंड दिस वन इज NBU का होल 2। अब देखिए PET, दिस इज एक्चुअली PME, ME and ME, same as PET, ET and this is ET. Here he has lone pair and it has lone pair. तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 2। तो यहाँ पे PET के लिए 3 के लिए कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब ये PT ये हमारा होता है निकेल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो निकल के लिए होता है 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी कितना हो गया 10। ठीक है, तो हमारे पास इसका हो गया 10 प्लस, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जितने भी अल्काइल ग्रुप, उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 1। तो 1 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए 2 प्लस, हमारे पास कितने हो गए 2 प्लस 10 प्लस 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए 14। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू 14। ठीक है, वैसे ही इसका निकालिए। जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास है FeCO2, FeCO2 and C5H5Cl। ठीक है, सर कैसे, आयरन का हो गया 8 प्लस CO का 2 गुना 2 प्लस इट्स C5H5, इसके लिए 5 प्लस Cl के लिए कितना हो गया 1। जितने भी हैलोजन होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं 1। ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, कितने हो गए हमारे पास 8 4 12 5 17 1 18। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे Fe, हम ओके, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमारे पास क्या है Fe, उसके बाद क्या है ईटा 5 Cp होल 2। अब देखिए ये जो होता है ना हमारा हेप्टिसिटी डिनोट करता है, इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा रहेगा वही हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लिखे रहेंगे 1 2 3 4, अगर 1 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन काउंट 1, अगर 2 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन काउंट 2, अगर 5 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन काउंट 5। तो आयरन के लिए कितना हो गया 8 प्लस, इसके लिए क्या हो गया 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 हो गया 8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू कितने हो गए 18। तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए 18। और एक एग्जांपल हमारे पास, और हमारे पास है Fe ईटा 3 C5H5 plus C4H4, we have ईटा 3 C5H5। अब देखिए हम इसका कैसे निकालेंगे, आयरन का हो गया 8 प्लस, अब इसका कितना है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 3 प्लस C4H4, बेसिकली C4H4 इज दिस, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 4, 4 प्लस इसका हो गया 3, 8 3 11 4 15 3 18। therefore इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए 18। ओके, तो अब जैसे नोट में आप लिख लीजिए, जैसे हमारे पास नोट में है
नोट में क्या है, देखिए जैसे हम ये होता है म्यू और म्यू टू, ये हो गया म्यू थ्री, म्यू फोर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है, इसमें लिगेंड दो मेटल से घिरा हुआ रहता है। मान लीजिए ये मेरा कोई लिगेंड है, मान लीजिए क्लोरीन है, तो ये दो मेटल के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे ये म्यू थ्री हो गया, ये क्लोरीन जो हमारा वो तीन मेटल के साथ जुड़ा रहेगा, तीन मेटल, ठीक है। कितने मेटल से, तीन। और वैसे अगर म्यू फोर रहा, म्यू फोर, इसमें हमारा क्लोरीन चार मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिजिंग, इसे क्या कहते हैं हम, ब्रिजिंग, ब्रिजिंग लिगैंड इसे कहते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड। इस तरह के जो लिगैंड आते हैं वो हमारे होते हैं, क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड होते हैं। तो चलिए जैसे हमारे पास कुछ एक दो और एग्जांपल्स है। जैसे हम अब तक क्या किया, हम जितने भी न्यूट्रल थे, हम सभी न्यूट्रल के बारे में, कॉम्प्लेक्स जो भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थे सबके हम इलेक्ट्रॉन कौन फाइंड किए। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या आ गए, चार्ज आ गए, चार्ज कॉम्प्लेक्सेस, उसका हम कैसे निकालेंगे, हम इसी मेथड से निकालें, पर वो अगर उस पर कुछ पावर हो, जैसे प्लस वन माइनस वन कुछ भी हो सकता है, तो हम उसका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये है FeCO4 टू माइनस, मान लीजिए हमारे पास ये है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे। आयरन का कितना हो गया, 8 प्लस, कोबाल्ट का कितना होता है, 2, 2 गुना 4। अब देखिए यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, अगर माइनस चार्ज रहा तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट में हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। और अगर प्लस चार्ज रहा तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या है, चार्ज नेगेटिव है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो +2। तो हमारे पास कितना हो गया, 8 + 8 + 2, कितना हो गया, 8, 8 × 16 = 18 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 18। वैसे और एक है हमारे पास, जैसे हमारे पास है FeCp का होल 2 -1, सॉरी +1, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास आयरन का कितना होता है, 8 प्लस, Cp का होता है 5 ना 2। अब देखिए यहाँ +1 है, +1 है तो क्या करेंगे, हम इसमें एक माइनस कर देंगे, हमारा होगा 8 + 10 -1, टोटल कितना हो गया, 10 8 18 -1, कितना हो गया, 17। ध्यान दीजिए अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसमें माइनस करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू कितना हो गया, 17। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड कर सकते हैं चार्ज वाले के। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास है, क्या है, ये इरिडियम है, ठीक है, ये दिस इज आयोडीन एंड CO2 एंड दिस इज -1, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये है, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा इरिडियम है, इरिडियम में कितना होता है, इरिडियम का होता है हमारा 9, क्या होता है, 9 प्लस आयोडीन, आयोडीन का होता है 1, हेलोजन है, हेलोजन का हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 2 प्लस 2 × 2। अब माइनस होने तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 9 + 2 + 4 + 1, कितना हो गया, 9 2 11 4 15 1 16। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट। वैसे हमारे पास है, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक और है, ये है हमारे पास PtCl3 C2H4 एंड दिस इज -1, ओके। इसका सॉल्व, दिस इज प्लेटिनम, क्या निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 10, ठीक है। इसका हो गया 10 प्लस क्लोरीन का 1, यहाँ कितने, 3, तो 1 × 3 प्लस C2H4, दिस इज इथीन, इसका कितना होता है, 2, -1 है तो एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10 + 3 + 2 + 1, कितने हो गए, 10 थे, 13 2 15 1 16। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया हमारे पास इसका, 16, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक और
एक और एग्जांपल ऐसे मान लीजिए RH2 सोडियम म्यू Cl का होल 2 एंड CO का 4। अब देखिए यहाँ है म्यू Cl का इलेक्ट्रॉन कौन कैसे कितना होगा। मान लीजिए म्यू है, म्यू एंड म्यू 2 आर सेम, बोथ आर सेम, या तो आप म्यू लिखो या फिर म्यू 2। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है। अब म्यू और म्यू 2 का मतलब हमने क्या बताया था, जो लिगेंड होगा वो हमारे दो मेटल से जुड़ा होगा। कितने? दो। इसको जोड़ दो, वन मेटल हियर एंड वन मेटल इज हियर। अब इसका अपग्रेड पूरा करो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो दो चार, दो छः, दो आठ। न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे पास कितना? 1 2 3 4, मतलब ये मेटल के साथ कितना शेयर किया होगा? 3। मान लीजिए एक यहाँ से दो यहाँ से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 3। समझ गए? इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन इसका निकालेंगे। अब देखिए, तो अब देखिए रोडियम का होता है 9, इसका होता है 2 है तो 9 गुना 2 प्लस इसका कितना होता है? 3 गुना 2 प्लस CO का होता है 2 गुना 4। ये हमारे पास हो गया 18 प्लस 6 प्लस 8, कितना हो गया? 18 6 24, 36 2 32 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू 32। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक हमारा नोट, एक और नोट आप ध्यान में रखिएगा। नोट क्या है? नोट नोट में क्या है, जैसे हमारे पास है टर्मिनल CO, ठीक है। इसके बाद है म्यू 2 CO, फिर है म्यू 3 CO एंड म्यू 4 CO। इन सभी का जितने भी होते हैं, इन सभी का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2 2 2 2। इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है इसका? 2। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका क्या होता है? ठीक है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन काउंट। जितने भी CO होता है, भले वो टर्मिनल हो या फिर वो ब्रिजिंग हो, इसे हम ब्रिजिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रिजिंग। दिस इज ब्रिजिंग। ब्रिजिंग, या तो ब्रिजिंग हो या फिर टर्मिनल हो, वो CO हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 2 होता है। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट इसका नहीं होता है, वेदर इट इज ब्रिजिंग और टर्मिनल, इट ऑलवेज शोज इलेक्ट्रॉन काउंट 2। ठीक है, ये खास आप याद रखिएगा। तो जैसे अब और एक है हमारे पास, एक और नोट है, वो क्या है? मान लीजिए जैसे हमारा हेलोजन है, एक्स क्या है हमारे पास? टर्मिनल है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है? 1। एक्स इज फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके लिए होता है। इसका हमेशा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट आप यूज करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 1। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से हो म्यू x और म्यू 2 x, x फॉर हेलोजन, तो यहाँ पे हो म्यू 3 x एंड म्यू 4 x, ये हमारे पास मान लीजिए। तो अब इसके लिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए होता है 7 इलेक्ट्रॉन। ये सब हमारे क्या है? ब्रिजिंग है। अगर ब्रिजिंग हेलोजन हो और अगर दो मेटल के साथ जुड़ा हो तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 है तो 5 इलेक्ट्रॉन काउंट, अगर 4 है तो 7 इलेक्ट्रॉन काउंट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स थे लिगेंड्स के बारे में, जिसे आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है, ये है क्वेश्चन, क्या है? म्यू CH2 का होल 2 CP* एंड RH एंड CH3 होल 2। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे दो चीज, एक CP*, क्या होता है? CP* के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास है ये, मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये है,
और वही हमारे पास मान लीजिए ये है। हियर दिस इज CH3, क्योंकि इसके पास यहाँ होता है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन। लेकिन इसके प्लेस पे यहाँ होता है CH3, CH3 एंड CH3, और इसे होता है CH3। इसे हम कहते हैं Cp और इसे कहते हैं Cp स्टार। कुछ नहीं होता, ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसको बस रिप्लेस करके हम CH3 जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? CH3 जोड़ देते हैं, वही हमारा होता है Cp स्टार। इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई चेंज नहीं आता है। जिस तरह Cp का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 होता है, उसी तरह Cp स्टार का भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 5। बस हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए, अब म्यू CH2 है। अब यहाँ पे म्यू CH2 क्या हो गया? ये इस कार्बन के साथ दो मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रहा मेटल, ये रहा एक मेटल, दो मेटल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेटल के लिए क्या, ये कार्बन के लिए न्यूट्रल कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? न्यूट्रल के लिए 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4। तो इसके पास अभी कितने? 1 2। और इसको 4 जो न्यूट्रल कार्बन के पास होता है उसके लिए कितने की कमी है? 2 की। तो 2 इसने क्या होगा? मेटल के साथ शेयर किया होगा। मान लीजिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसने 2 इसके इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? 2। तो यहाँ हो गया 2 गुना 2, ठीक है। प्लस Cp स्टार के लिए कितना हो गया? 5। प्लस अब रोडियम, रोडियम के लिए कितना होता है? 9। प्लस अब CH3, कार्बन न्यूट्रल कार्बन के पास कितने होते हैं? 4। इसके पास कितने बॉन्ड है? 3। न्यूट्रल कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसके पास अभी है 3। कितनी कमी है? एक बॉन्ड की कमी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 1 1। लेकिन 2 है तो इंटू 2 एंड होल इंटू 2, ओके। दिस इज 4 प्लस 9 5 14, 14 टू 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए? 4 प्लस 32, दिस इज 36। तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 36, ओके। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जांपल MnN2 एंड दिस इज, मान लीजिए ये हमारे पास CO4, और अगर हम C2H5 का होल 2, ये हमारे पास +1, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास। अब देखिए मैंगनीज के लिए कितना होता है? 7 प्लस। अब देखिए N2, N2 मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। N2 क्या है हमारा? N2 इज बेसिकली मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है। देखिए N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दो तरीके से होता है। किस तरीके से? ये मान लीजिए ये हमारे पास पहला तरीका होता है मेटल नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा होता है दिस इज नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर होता है एंड हियर इट हैज लोन पेयर। इसके पास भी एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। या तो ये इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर ये बॉन्ड से शेयर करता है। दोनों तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होती है? 2। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन काउंट कितने यूज करेंगे? 2। क्या हो गया? 2 प्लस CO के लिए होता है 2 गुना 4। अब C2H5, दिस इज ए अल्काइल। अल्काइल के लिए हमेशा कितना होता है? 1। तो 1 गुना 2। अब चार्ज +1 तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास हो गया 7 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है, +2 माइनस 1 कितने हो गए? 7 2 9 8 17 2 19, 19 में गया 18। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल्स टू 18। तो समझ गए? इस तरीके से आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन काउंट आप फाइंड करेंगे। चलिए अब ये सब निकालने के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स है जो इन सब लिगेंड से हट के होते हैं, ठीक है। उन सब के जैसे हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट, मान लीजिए इंपॉर्टेंट लिगेंड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, ठीक है, जो नॉर्मल यूज से हट के होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ओके। तो उसमें से फर्स्ट है हमारे पास, क्या है हमारे पास? डायर्स। क्या है हमारे पास? डायर्स।
ये क्या होता है, ये हमारा होता है दिस इज आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास, दोनों के पास एक लोन पेयर होता है, ये आर्सेनिक, और ये लोन पेयर मेटल के साथ ये शेयर करते हैं। देयरफॉर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 4। डायर्स का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 4। वही अगर हम देखें, एक और दूसरा हमारे पास है डाइफोस, DIPHOS, ये हमारा डाइफोस। डाइफोस क्या होता है, ये हमारा फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस एंड दिस वन, सॉरी, हमारे पास है दिस इज फॉस्फोरस एंड दिस इज फॉस्फोरस। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, दिस इज मेटल, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 4। ठीक है, ये हो गया डाइफोस। उसी तरह हमारे पास है, जैसे हमारे पास है DPPE, ये क्या होता है, डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ये क्या होता है, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस, ये हमारा फिनाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, बस क्या होता है यहाँ पे, फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ये रहा लोन पेयर, लोन पेयर, ये रहा मेटल। ठीक है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, 4। उसी तरह हमारे पास है, जैसे हमारे पास है DMPM, ये हमारा क्या होता है, डाई मिथाइल फोस्फिनो मीथेन। ठीक है, ये होता है हमारा। ये क्या होता है, जैसे हमारा फॉस्फोरस, दिस इज CH2, दिस इज फॉस्फोरस, नियर टू ग्रुप, हियर इट हैज वन लोन पेयर, वन लोन पेयर, और मेटल इसी से जुड़ा हुआ होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया कितना हो गया, 4। उसी तरह एक होता है हमारे पास, एक और लास्ट हमारे पास है DMPE, ये हमारे पास होता है डाई मिथाइल फोस्फिनो इथेन। ओके, ये होता है हमारे पास। ये क्या होता है, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज मिथाइल, मिथाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस वन इज मिथाइल। इसके पास वन लोन पेयर एंड वन लोन पेयर, ये इसके साथ शेयर करता है और ये इसके साथ। ठीक है, ये क्या है, ये इस मेटल के साथ ये लोन पेयर शेयर करता है और इसके साथ ये, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 4। ठीक है, तो ये कुछ लिगेंड्स थे, इंपॉर्टेंट लिगेंड्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में इसे हम यूज करते हैं एज ए लिगेंड। जैसे आप, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप एग्जांपल्स में आप देख लेंगे, जिससे हमें इसका यूज को पता चलेगा कि किस तरह के हैं। जैसे हमारे पास है लाइक एग्जांपल्स, हमारे पास एग्जांपल्स में जैसे हो गया, मान लीजिए हमारे पास है जैसे दिस कोबाल्ट डायर्स 2 एंड CO का 2, ये है हमारे पास। ठीक है, इसका कैसे होगा, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए कितना होता है 9, प्लस डैश कितना होता है 4 गुना 2, प्लस CO कितना है 2 गुना 2, कितने हो गए 9 प्लस 8 प्लस 4, कितने हो गए 17 प्लस 4, टोटल कितने हो गए 21। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल्स टू 21। देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, Mn2CO10, it has one metal bond, ये हमारे पास। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैग्नीज का होता है 7, 7 गुना 2, प्लस CO का 2, 2 गुना 10।
अब चूंकि इसने कह दिया एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। तो वो अगर बॉन्ड से शेयर कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो एक मेटल मेटल अगर बॉन्ड दिया हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होती है? 2। और अगर 2 मेटल मेटल बॉन्ड हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी होगी? 4। वही अगर 3 मेटल मेटल बॉन्ड दिया हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी हो जाएगी? 2, तो 2 जोड़ देंगे, हो गया 14 प्लस 20 प्लस 2 कितने हो गए? 34 टू 36। इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 36। ठीक है। तो अगर हम इसको नोट में लिखें, नोट में अगर नोट बना के अगर इसको लिखें तो क्या है हमारे पास? 1 मेटल मेटल क्या है? मेटल डबल बॉन्ड मेटल मेटल ट्रिपल बॉन्ड एंड मेटल मेटल 4 बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे हमारा है एक बॉन्ड, यहाँ पे हमारा है 2 बॉन्ड, यहाँ पे हमारा है 3 बॉन्ड, यहाँ पे हमारा है 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट इसकी हो जाएगी? 2, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 6 और इसकी हो जाएगी 8। ठीक है। तो इस तरीके से आप जब किसी क्वेश्चन में बोले कि एक मेटल मेटल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो कहेंगे 2 मेटल मेटल बॉन्ड है तो उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट होगी 4, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? Re4 mu4H दिस एंड CO12। मान लीजिए हमारे पास ये है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए तो इसका हो गया आर ई का कितना होता है? आर ई का मिनिमम होता है 7। कितना इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट होती है? 7। तो 7 गुना 4 हो गए प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसके साथ, चाहे वो एक लिगेंड के साथ शेयर हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, 4 के साथ हो, कितनी भी मेटल के साथ शेयर हो, हमेशा वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन का हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 प्लस CO को गया 2 गुना 12। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन का हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है? 1। तो 28 प्लस 1 प्लस 24 दिस इज 53। तो अगर आप नोट में लिखना चाहें, दिस इज हाइड्रोजन, इट विल ऑलवेज donate 1 electron, therefore H has always 1 electron count। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जितने भी कॉम्प्लेक्सेस थे, जो मेटल डी ब्लॉक के मेटल और लिगेंड से बन के जो भी कॉम्प्लेक्सेस थी, उन सभी की इलेक्ट्रॉन काउंट्स फाइंड करना सीखा। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड और मेटल सीखा, और इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सीखा, वो भी न्यूट्रल मेथड से। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक मेथड से देखेंगे, एंड आगे की भी जो टॉपिक है उस पर हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, आज तक का यही था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।